साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय सने जो मल्ली है लाल पानी से बिल्कुल सटा हुआ कोटली ढांग वार्ड नंबर 3 और एक खो नदी का आप ये रौद्र रूप देख लीजिए। नदी का बहाव कहाँ है, सीधा गांव की तरफ है। ये आपको दूर से दिखा रहे हैं, नज़दीक से भी दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए कि ये किस तरह से नदी ने यहाँ पूरा कटाव किया है। और अगर ये प्रोटेक्शन वाल नहीं बनी होती उस समय हरक सिंह रावत जो यहाँ मंत्री थे, अगर वो ये कार्य नहीं करते तो आज ये पूरा गांव जो है पूरा तबाह हो जाता और बहुत बुरी स्थिति होती, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रोटेक्शन वाल का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। उनके बाद दूसरी सरकार भी भाजपा की आ गई, लेकिन जो कोटद्वार से विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा एक भी इस पे जो है एक ईंट, एक भी सरिया इस पे नहीं लगा है सुरक्षा दीवार के नाम पर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार का क्या नज़रिया है। ये तो जो दीवार बनी है ये डॉक्टर हरक सिंह रावत जो भाजपा में मंत्री थे, कोटद्वार से विधायक थे, उनका अपना दमखम है जो उन्होंने ये प्रोटेक्शन वाल को बनाया। और आज इसी का परिणाम है कि ये तमाम जो है लोग आज जो कुछ सुरक्षित दिख रहे हैं ये उनकी बदौलत है। और आप देखें कि ये यहाँ से जो कंडी रोड आती है वो भी कट गई है, पूरा कट गया है ये। और ये आपको देखें कि हमारा किसी दल या किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई लगाव नहीं है, न किसी का हम विरोध करते हैं, लेकिन सच को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रोटेक्शन वाल नहीं होती तो सने गांव का क्या हाल होता ये बताया नहीं जा सकता है। जिस तरह से नदी का पूरा झुकाव सने की तरफ है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है। आप देख रहे हैं ये कंडी रोड हम दिखा रहे हैं। एक कंडी रोड की जो एप्रेन है, जो उसका ये हाइट है वो टूट चुकी है और ये नीचे जो है पूरा ये पानी भर गया यहाँ पर। और हालांकि अगर ये प्रोटेक्शन वाल नहीं होती तो बहुत बुरी स्थिति इस ये सने कोटली ढांग गाँव की होनी थी, और जो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और बहुत स्थिति यहाँ की ख़राब है। और पांडे जी एक मिनट ज़रा, एक सेकंड, किन आ जाओ, मत हिने जाओ, मत हिने। तो आप दिखा रहे हैं आपको हम क्या स्थिति है। नदी का पूरा झुकाव जो है ये गांव की तरफ है, और ये अगर दीवार सुरक्षा दीवार नहीं बनती तो बहुत बुरी स्थिति होती। सर, ये हमारे साथ में दिनेश पांडे जी हैं। पांडे जी, ये क्या स्थिति हो गई है और अभी भी कुछ पता नहीं है, मौसम क्या रूप दिखाता है, क्या कहेंगे आप? ये सरकार जो कुकरेती जी आपने जो है इस चीज़ को दिखा रहे हो जी, ये जो है नदी का पूरा ही जो है फोर्स है, पूरा जो टक्कर है ये सने प्रोटेक्शन वाल के ऊपर आ गई है जी। और जो वाल है, वाल एक किस्म से जैसे एक प्लैंक होता है, ब्रिज की तरह बन चुका है। इसका नीचे पूरा खोखला हो गया है। हाँ जी। जिससे कि नदी की जो है जो प्रोटेक्शन वाल है, प्रोटेक्शन वाल के अंदर की साइड में पानी खोल रहा है, अभी भी पानी खोल रहा है। और वो जो है इधर ये पूरी रेत और इसमें लग रहा है कि अगर बारिश ज़्यादा होती है और नदी में ज़्यादा पानी आता तो प्रोटेक्शन वाल को भी उखाड़ के फेंक देता। अगर एक झटका वैसी और आता है तो प्रोटेक्शन वाल साथ साथ चली जाएगी और फिर उसके बाद सन्ने का जो इलाका है, सन्ने इलाका प्लस जो 2-3 कॉलोनियाँ हैं, ये कॉलोनियाँ पूरी साफ हैं इसकी चपेट में। जी बिल्कुल। नदी का जिस तरह से पूरा झुकाव है और आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए आप, नदी जो है पूरा जो है गांव की तरफ नदी का पूरा झुकाव है और प्रोटेक्शन वाल पे पानी का पूरा टक्का लग रही है। और अगर ये प्रोटेक्शन वाल नहीं होती और जिस तरह से प्रोटेक्शन वाल बनने के बाद इस पर दोबारा कोई कार्य नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर सने गांव जो है पूरा बह जाता और जान माल की बहुत बड़ी क्षति होती। तो ये हमारे साथ में दिनेश पांडे जी थे और उन्होंने अपनी बात रखी है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है एक टापू में बनता जा रहा है। तो आपको मैं बताऊं कि अभी गांव में भी तो पानी भर गया था। वो जो एक डम स्रोत है, डम स्रोत की क्या स्थिति है सर? डम स्रोत की उसमें जो है जो बैड़ा स्रोत तो ऊपर है। ये जो स्रोत हमारा है, जो के भी सही हम गए नहीं। किशन स्रोत क्या? हरकिशन स्रोत के दोनों तरफ खेतों में जो है मलबा डाल गया है, बाकी वहाँ जानमाल का तो कोई नहीं, जानमाल का खतरा नहीं है। लेकिन ये जो
ये जो बाढ़ की स्थिति है, कुछ लोगों ने फसलें बर्बाद कर गया। नहीं, नालों को भी तो लोगों ने बंद कर इंक्रोचमेंट किया है ना। अतिक्रमण करने से सब लोग जो है नदियों किनारे बसते गए और इनको बसाने वाले भी यही नेता लोग हैं। आज नालों में जो है पूरे खेत बर्बाद कर गया है, वो पूरा ओवरफ्लो होकर पूरी रेत और मलबा डाल गया है खेतों में, फसल को बर्बाद कर गया है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी जो स्थानीय विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनका कार्यकाल का 2 साल होने वाला है, तो सबसे पहली बात ये कि इस प्रोटेक्शन वाल पे कोई काम नहीं हुआ है, इसको पूरा करना चाहिए था और इसकी और सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर गए थे, लेकिन उस ढांचे ने फिर भी बहुत मदद करी है, बहुत जान बचाई लोगों की। इस पर कार्य क्यों नहीं हुआ सर? ये जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी इस समय देश के अंदर है, प्रदेश में है, क्या कहेंगे इस पर आप? अब इस पर ऐसा सारे कोटद्वार का दुर्भाग्य है, 2 साल दो चुनाव हो गए, दोनों चुनाव में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये जो है शुरू में हरक सिंह जी ने एक बार ले लिया था वो संज्ञान, जिसकी वजह से कि आज ये बचा है, लेकिन ये भी काम अधूरा रहा है। ये जो है ये सरकारी स्वीकृति का काम है, नहीं तो निजी स्तर पर बनाया उन्होंने, निजी स्तर पर बनाया है, और इसको जो है कोई ही मतलब इस पर दोबारा काम नहीं हुआ। वो ठेकेदार को पैसा मिला कि नहीं मिला, क्या कारण है, क्या उसके विषय में हमको इतना पता नहीं है, लेकिन ये जो है अधूरा काम छोड़ के चले गए। इसके आगे जो बनने थे, जो वाल बननी थी जो इसके सपोर्ट के लिए, वो वाल बनी नहीं, वाल नहीं बनी, और नीचे भी तो पूरा खाली है, नीचे पूरा खाली है, आगे पूरा खाली है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो यहाँ पे टक्कर है नदी की, बिल्कुल हाँ, ये बहुत खतरा है, और इससे पूरा जो है जब पानी ऊपर से टक्कर में आएगा, अगर ये प्रोटेक्शन वाल टूटती है तो पूरे गाँव पानी पूरा गया, हाँ पूरा जो है खतरे की जद में है। तो ये स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, भयानक स्थिति है, और लगातार जो है उत्तराखंड सरकार को, स्थानीय विधायक को और तमाम जो है प्रशासन को इसके बारे में पता है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और अब मुझे लग रहा है कि ये प्रोटेक्शन वाल जो है काफ़ी हिल चुकी है, और जिस तरह से पानी की टक्कर है, तो लग रहा है कि अगर और बारिश आती है और नदी का प्रभाव बढ़ता है तो प्रोटेक्शन वाल टूटने के बाद सने गांव को भारी खतरा इससे उत्पन्न हो जाएगा।